नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का पहला दिन। बजट सत्र में नया इनकम टैक्स बिल पेश होने की संभावना नहीं। पानी की सबसे बड़ी परियोजना का शिलान्यास कल करेंगे मोदी। बीकानेर व भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनाए। सूर्यदेव पहुंचे धनु राशि में मलमास शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। शीतकालीन सत्र के 16वें दिन सोमवार को राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। विपक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर संविधान पर चर्चा कराने की मांग की थी। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा हो चुकी है। पीएम मोदी ने शनिवार को चर्चा के दौरान लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने सदन में 11 संकल्प रखे थे। केंद्र सरकार जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय ने नया आयकर विधेयक पेश करने के संभावना से इनकार किया है। आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए गठित वीके गुप्ता समिति वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसके बाद समिति सिफारिशों के आधार पर नया विधेयक कानून मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार करेगी। इसे बाद में स्थायी वित्त समिति के पास भेजा जाएगा। राजस्थान की पानी की सबसे बड़ी पीकेसी-ईआरसीपी लिंक परियोजना से 4 साल में 8 जिलों को पेयजल का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को जयपुर में इसका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई वर्षों से भाजपा कांग्रेस में राजनीतिक मुद्दा रहे प्रोजेक्ट से 21 जिलों के लोगों को पेयजल की बड़ी समस्या का समाधान मिलेगा। इसके तहत नवनेरा बैराज से पानी गलवा बांध तक, फिर 2 हिस्सों में इसरदा बांध और बिसलपुर बांध पहुंचेगा। राजस्थान सरकार ने बीकानेर और भरतपुर को विकास प्राधिकरण का दर्जा दिया है। राज्य सरकार ने इस आशय का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूर्यदेव ने बीती रात को राशि परिवर्तन कर लिया। सूर्य अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलकर धनु में प्रवेश कर गए। सूर्य के इस गोचर को धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का भ्रमण धनु राशि में 14 जनवरी तक रहेगा। इसके साथ मल मास शुरू हो गया। इस दौरान विवाह, शादी समेत मांगलिक कार्य नहीं होंगे। पंडितों के अनुसार सूर्यदेव ने बीती रात 10:11 पर धनु राशि में प्रवेश किया है। राजस्थान में अब सर्दी का असर तेज होगा। अगले 4 दिन प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से इस सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शेखावटी के फतेहपुर सीकर के अलावा अन्य शहरों में भी पारा 0 या माइनस में जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से 20 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग में रविवार को बेहोश हुए छात्रों के मामले की जांच नगर निगम की कमेटी करेगी। इसके लिए आज टीम मौके पर जाएगी। इस बीच इस मामले में पुलिस से झड़प के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित कई छात्र नेता समर्थकों के साथ रात भर धरने पर डटे रहे। एसीपी सोडाला योगेश चौधरी ने बताया कि कोचिंग छात्रों की हालत बिगड़ने के बाद 5 छात्राओं को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया था। यहां इलाज के बाद उन्हें रात में छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 कोचिंग छात्र सीके बिरला हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती हैं। राजस्थान में जारी शीतलहर के बीच आज सीकर में लगातार छठे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे रहा है। आज सीकर में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया है। सुबह खेतों में फसलों पर और गाड़ियों की छतों पर बर्फ जमी हुई देखने को मिली। फिलहाल अगले 5 से 6 दिन शीतलहर चलेगी। राजस्थान में डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा नियमित एवं पूर्ववर्ती 2024 एवं प्रथम वर्ष प्रोन्नत एवं प्रोन्नत द्वितीय अवसर परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इसके लिए अंतिम तिथि 16 नवंबर एवं वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 17 नवंबर थी। विद्यार्थी हितों का ध्यान रखते हुए 19 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। साथ ही भरे गए आवेदन पत्र वेरीफाई करने एवं रीजन मैपिंग की अंतिम तिथि को 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 15 जनवरी को रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर 19 फरवरी को अपलोड कर दिए जाएंगे। पात्रता परीक्षा प्रथम लेवल और लेवल द्वितीय के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क 550 रुपए निर्धारित किया गया है। दोनों लेवल के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 750 रुपए देने होंगे। रीट में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 का आयोजन 16 फरवरी 2025 को किया जाएगा। अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए 14 से 20 दिसंबर तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त संशोधन ऑनलाइन करा सकेंगे। साथ ही वांछित शैक्षणिक योग्यता न होने पर भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन विड्रॉ करने का अवसर दिया गया है। रेलवे महाकुंभ के प्रयागराज के लिए 19 जनवरी को राजस्थान से स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन उदयपुर से जयपुर होते हुए प्रयागराज जाएगी। ऐसे में इसमें उदयपुर से स्लीपर में 655 रुपए, थर्ड एसी में 1755 और सेकंड एसी में 2415 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगेगा। हालांकि जयपुर से किराया कम लगेगा, लेकिन ट्रेन स्पेशल है इसलिए किराया अन्य ट्रेनों से करीब 30% अधिक होगा। जयपुर की 2 महिलाएं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में बीती शाम को रास्ता भटक गई। ये महिलाएं जलोड़ी जोत से आगे सरोलसर झील के पास गलत रास्ते पर चली गई। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम कुल्लू को दी। इसके बाद आनी थाने से रेस्क्यू टीम भेजी गई। शाम तक दोनों महिलाओं को बंजार के साथ शोजा नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया और उन्हें उनके रास्ते पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार सुचेता पराशर और कीर्ति शर्मा निवासी वैशाली नगर जयपुर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय HJU में पीएचडी प्रवेश परीक्षा खासा कोठी स्थित अकादमिक परिसर में 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। यूजीसी नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र शोध पद्धति और शिक्षण अभिरुचि पर आधारित होगा। दूसरे प्रश्न पत्र में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। अजमेर में सर्दी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। तेज ठंड के इस दौर में पिछले 4 दिन से पारा लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। आज सुबह भी ठंड के कारण गाड़ियों व खेतों पर बर्फ जमी हुई देखी गई। बीती रात तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।